अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम मॉडल पेपर की बात कर रहे थे, फर्स्ट ईयर बॉटनी मॉडल पेपर की बात करें जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर पैटर्न बोर्ड ऑफ कराची इंटरमीडिएट ने क्या कहते हैं कि शाया किया है। इसके मुताबिक आप लोग स्टडी कीजिएगा और उसमें आज क्वेश्चन नंबर 2 रीज़न दिया हुआ है Why lysosomes are called suicide sac? लाइसोसोम को सुसाइड से ख़ुदकश ऑर्गेनेल्स क्यों कहा जाता है, यानी कि वो ख़ुदकशी क्यों कर लेते हैं। तो इसका रीज़न आपने देना है। बड़ा सिंपल सा आंसर है, लेकिन इसका कुछ लॉजिक है कि ये सुसाइड से क्यों कहते हैं। लाइसोसोम बेसिकली, अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम बेसिकली टाइनी ऑर्गेनेल्स हैं और यूजुअली एनिमल सेल में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जबकि प्लांट सेल में यूजुअली क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। और ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी कहलाते हैं, लेकिन इनमें जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सिंगल लेयर्ड होती है। इनका काम क्या है सेल के अंदर? सेल के अंदर जो भी जरासीम आते हैं उनको पकड़कर ईट करना, यानी कि फेगोसाइटोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि सेल ईटिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं। जो भी फॉरेन पार्टिकल, टॉक्सिक सब्सटेंस या ब्लड के ज़रिए बैक्टीरिया को पकड़ लिया जाता है, तो इन ऑर्गेनेल का काम क्या है, उनको डाइजेस्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। अब डिस्ट्रॉय किस तरीके से करते हैं कि इनके अंदर ख़ास किस्म के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स यानी कि हमारे पास क्या है, इसके अंदर एंजाइम्स हैं। और एंजाइम्स जनरली आपको मालूम है कौन कौन से हैं। नंबर 1 एक है हमारे पास अमाइलेस, इसके अंदर होता है। दूसरा प्रोटीएस होता है। थर्ड हमारे पास लाइपेस है। और डियर स्टूडेंट, एक ख़ास एंजाइम इनके अंदर पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेस। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेस, ये इस ऑर्गेनेल के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया है या कोई भी पार्टिकल फॉरिजन है, किसी न किसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट पर होते हैं, प्रोटीन पर होते हैं, लिपिड पर होते हैं। इन एंजाइम्स का काम क्या है, उसको डाइजेस्ट करना। तो ये काम किसके अंदर हो रहा है, लाइसोसोम के अंदर हो रहा है। लेकिन सम टाइम इसके अंदर कुछ ख़राबियाँ हो जाती हैं। अच्छा, अब इन एंजाइम का काम क्या है, यू नो वेरी वेल, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं। अमाइलेस का काम क्या है, ये किसके ऊपर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के अंदर। जबकि प्रोटीएस किसके ऊपर एक्ट करता है, यू नो वेरी वेल, ये एक्ट करता है प्रोटीन के ऊपर और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अमाइनो एसिड के अंदर। लाइपेस किस पर एक्ट करता है, लाइपेस एक्ट करता है लिपिड के ऊपर और उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, फैटी एसिड के अंदर। जबकि अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेस का काम क्या है, ये एक्ट करता है ग्लाइकोजीन के ऊपर और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। लेकिन सम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो अब इस ऑर्गेनेल, टाइनी ऑर्गेनेल में ये अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेस की फॉर्मेशन नहीं होती ड्यू टू द सम रीजंस। ये जब हम थ्योरी का लेक्चर पढ़ रहे तो वहाँ पर डिटेल से बात की थी, ठीक है। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेस अब जब रिलीज़ नहीं हो रहा है तो इसका काम क्या है, ग्लाइकोजीन को डाइजेस्ट करना, ग्लाइकोजीन को कन्वर्ट करना ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। लेकिन अब ये एंजाइम मौजूद नहीं है। अब इस इत्तेफाक से अगर इसने ऐसा फॉरिजन पार्टिकल ईट किया, बैक्टीरिया जो कि ग्लाइकोजीन पर मुश्तमिल था उसकी बॉडी, अब वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ऑर्गेनेल का साइज़ क्या होता है, बढ़ता जाता है। इवन के
इवन के स्वेल अप होने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन इसकी क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है। अब आपको मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन जो है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या हुई, बस्ट हुई और ये एंजाइम्स ऑर्गेनेल्स से बाहर निकलना शुरू हो गए और अपनी ही सेल मेम्ब्रेन पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। आपको मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन यूजुअली किन दो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है, नंबर 1 प्रोटीन के ऊपर और नंबर 2 लिपिड के ऊपर। इसके अलावा फास्फोलिपिड यानी कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के तौर पर होता है। तो अब होता क्या है कि प्रोटीन, जाहिर सी बात है कौन एक्ट करेगा, प्रोटीएस, उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा लिपिड है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाइपेज एक्ट करेगा और उसको किस में तब्दील कर देगा, फैटी एसिड। इस तरीके से ये ऑर्गेनेल अपने ही एंजाइम से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जब कोई सुसाइड करता है तो इटसेल्फ कर रहा होता है, तो अब ये अपने ही एंजाइम से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसलिए इसको हम कहते हैं सुसाइड सेक। तो रीज़न भी यही है कि वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड सेक। बड़ा सिंपल सा आंसर है, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड सेक्स बिकॉज, अब रीज़न आ रहा है क्यों कहते हैं, व्हेन द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम्स रप्चर, जब लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाती है, टू सेल अंडरगोज केमिकल ब्रेकडाउन। अब सेल जो इसका है मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो रही है, लिसिस हो रही है, सिंस रिलीज ऑफ एंजाइम्स। किसकी वजह से, इन एंजाइम्स की वजह से, स्पेशली कौन सा, प्रोटीएज और लाइपेज अपने ही सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, लिसिस कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। So destroy itself own enzymes. So lysosomes have been referred as सुसाइड सेक। यही वजह है कि लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइड सेक कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मॉडल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं सीरीज़ वाइज उनको हम अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।